कृष्ण इस श्लोक में दुनिया की रचना के विज्ञान के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में ये जो माया है इस जगत को रचती है। दोस्तों, कृष्ण के संकल्प से ही ये दुनिया बनती है और उनकी चेयरमैनशिप में माया इस दुनिया को बनाती है जिस दुनिया को हम जानते हैं। और यही वजह है कि यह सृष्टि चक्र चलता रहता है। हम सब आते हैं और जाते हैं। जीवन मरण का ये सर्कल चलता ही रहता है। इसीलिए हमें इस दुनिया की जानकारी से थोड़ा सा आगे जाकर सच्चाई जानने के लिए कृष्ण प्रेरित करते हैं। कृष्ण हमारी संरचना, हमारा सृजन करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। ऐसा कहते हुए कहीं दिखता नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसा होता है, वरना ये दुनिया कहां से आती और कहां जाती है। रचना का उनका ये कर्म है, लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म से बंधते नहीं। अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं वही नियम उन पर भी लागू होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो मनमानी करें। मनमानी तो कोई भी नहीं कर सकता। ये पूरा संसार परमात्मा के ही संकल्प से बना है। आपको लग सकता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म न करे। उसी तरह से बार बार सृजन करना ही कृष्ण का कर्म है। इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा हमारा स्वभाव हुआ, और जैसा स्वभाव हुआ उसी के गुणों के हिसाब से कृष्ण उसको रचते हैं। और इस तरह से कृष्ण भी अपना कर्म करते रहते हैं और हम भी। जब एक कल्प, एक एरा, एक दौर खत्म होता है तो हम सब वापस से कृष्ण में चले जाते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं। उनकी रचना के बाद ही कल्प की शुरुआत होती है। अचेत में वो जागृति भरते हैं और तभी दुनिया शुरू होती है। और कल्प की समाप्ति पर जो यहां से आया था वहीं वापस लौट जाता है। एक तरह से यूं भी मान लीजिए कि कल्प भी जब अपना कर्म पूरा कर लेता है तो समाप्त हो जाता है। जिस हवा को हम महसूस करते हैं ये वायु आकाश की वजह से होती है, और बिना किसी सहारे के भी ये आकाश में ही रहती है। ये वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती। वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त हैं, लेकिन कभी भी वो कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते। हम सब कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं। हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हीं में स्थित है, लेकिन वो हम में नहीं है। ये योग का प्रभाव है दोस्तों। कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, वैसे ही हम सब भी कृष्ण में स्थित हैं। इस जगत का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। सब भूत, जीव या निर्जीव कृष्ण में स्थित नहीं है, क्योंकि सारे भूत मरण धर्मा है, मतलब कि नाशवान है। इस दुनिया में जो भी है सबकी मृत्यु होती है, तो हम कृष्ण में कैसे हो सकते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है। हमारी आत्मा में उसी परमात्मा का ही अंश है। लेकिन फिर भी
वो हम में नहीं है। दोस्तों, यही उसकी योग शक्ति है। इस श्लोक में कृष्ण अपने और इस जगत के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बात है दोस्तों, आपको जरा ध्यान देना होगा। कृष्ण कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यहां पर कृष्ण कहना चाहते हैं कि उसके अव्यक्त स्वरूप में पूरा जगत व्याप्त है, लेकिन वो उसमें नहीं है। बर्फ जल से बनी होती है, बर्फ में और कुछ नहीं, सिर्फ जल है, लेकिन जल में बर्फ नहीं है। इस जगत का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं, क्या उसे आप प्राप्त कर सकते हैं? श्रद्धा सबसे पहली जरूरत होती है दोस्तों। किसी भी चीज को हासिल करना हो तो श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है, और श्रद्धा कभी झूठी नहीं हो सकती। या वो होती है या नहीं होती, इसे आप जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। यही बात कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए कह रहे हैं, हे परंतप, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जिन पुरुषों में धर्म के प्रति, कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते, बस चक्कर काटते रहते हैं। दोस्तों, हमें खुद अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या हम भी चक्कर काट रहे हैं? कृष्ण अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जो विज्ञान सहित है और जो उसको इस दुखी संसार से मुक्त कर देगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। इससे बड़ी कोई नॉलेज, कोई विद्या नहीं है दोस्तों। ये सब गोपनीयों का राजा है। इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं। ये अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। वेद, यज्ञ, तप और दान महाकर्म होते हैं। इनके बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जान जाते हैं, वो वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है, उन सब से भी आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा के रहस्य को समझ गया, असली तत्व को जान गया ना दोस्तों, तो उसके लिए वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ भी उसी परमात्मा से जुड़ने का एक नियम है। लेकिन जिस योगी को परम तत्व ही मिल गया, तो वो तो वैसे ही परमात्मा से मिल गया, इसलिए उसे यज्ञ या दूसरे अनुष्ठानों की भी जरूरत नहीं। तो दोस्तों, ये था कृष्ण की भगवद गीता का 8वां अध्याय।